गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकाई के घनमूल पढ़ेंगे। देखिए, आपने घनमूल वास्तविक संख्याओं के अब तक पढ़े हैं, जैसे 8 का घनमूल 2 होता है, इतना हमने पढ़ा है। लेकिन अब हम यहां 1 और 1 का घनमूल इसके बारे में जानना है। देखो, ये जो रूट के अंदर लिखी हुई संख्या है 3, इस 3 को हम करणी घात या रेडिकल पावर कहते हैं। ये करणी घात जितनी होगी उस संख्या के उतने ही मूल होते हैं। अगर ये वाली रेडिकल पावर 5 है तो उसके 5 मूल निकलेंगे। रेडिकल पावर, सबसे छोटी रेडिकल पावर 2 होती है। सबसे छोटी रेडिकल पावर 2 होती है, तो उस 2 को यहां पर लिख भी देते हैं और अधिकांशतः नहीं लिखते हैं, वो विलुप्त होती है। जब वह विलुप्त होती है तो समझ लेंगे कि इसकी रेडिकल पावर 2 है, तो इसके 2 मूल निकलेंगे ±2। इसी प्रकार आज हम रूट के अंदर जो 3 पावर है इसको पढ़ेंगे। 3√1 = मान लेते हैं इसके मूल ओमेगा है। ये क्या बनाया? ओमेगा। ओमेगा एक ग्रीक भाषा का अल्फाबेट है। तो अब 1 के घनमूल वो बराबर रख लिया हमने ओमेगा। दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर तो ओमेगा क्यूब = 1। इस 1 को लेफ्ट साइड में ले आए तो ओमेगा क्यूब -1 = 0। अब यह हमारा फॉर्मूला बन जाता है AQ - BQ = A - B, और दूसरे ब्रैकेट में A² + B² + AB। इस फॉर्मूला की सहायता से इसको खोल लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट 1 ओमेगा -1, सेकेंड फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई = 0। तो एक बार ओमेगा -1 को बराबर 0 के रख लें, एक बार ये वाला गुणनखंड बराबर 0 के, तो ओमेगा -1 = 0 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। तो यहां से
ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1, -1 को पक्षांतर कर लिया तो 1 का जो मान, जो 1 का जो घनमूल निकाल रहे हैं उसका मान कितना है, ओमेगा। तो एक तो ओमेगा की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई, 3 निकलेंगे इसके घनमूल। अब बाकी के दो यहां से निकलेंगे। ये ओमेगा के पदों में द्विघातीय समीकरण है, तो द्विघातीय समीकरण द्विघातीय सूत्र से ज्ञात कर लें। द्विघातीय सूत्र क्या होता है? द्विघातीय सूत्र x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की होल अपॉन 2a 4, ये हमारा द्विघातीय सूत्र बन गया। अब इसकी सहायता से इस द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो यह समीकरण तो ओमेगा के पदों में है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, देखो ओमेगा स्क्वायर का मान, ओमेगा स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुणांक 1 है, तो यहां पर a का मान 1, ओमेगा का गुणांक वो b कहलाएगा और अचर पद c कहलाएगा। तो इस सूत्र में जो a b c के मान रखने हैं वो हमने यहां ओमेगा स्क्वायर का गुणांक a होता है, ओमेगा का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो माइनस b का मान 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac की होल अपॉन 2a। तो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 रूट 3 माइनस का बच जाएगा, रूट -3 अपॉन 2। तो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखो इसको हम रूट 3 अलग कर दें और फिर अंदर रह जाएगा रूट -1। तो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 3 और इसका नाम है आयोटा अपॉन 2। तो इस प्रकार ओमेगा के दो मान यहां प्राप्त हो गए। वो कौन कौन से अलग अलग कर दें उनको, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इस प्रकार वन के घनमूल अब तक हमने 1 पढ़ा था, वो हमारी वास्तविक संख्या थी। वास्तविक संख्या तक ही हमने घनमूल पढ़े थे। अब हम वास्तविक संख्याओं से आगे सम्मित संख्याओं तक पहुंच गए हैं। तो अब हमें पता चल गया कि 1 का घनमूल 3 प्राप्त हो गए, एक तो 1 और 2 ये हैं। किसी भी वास्तविक संख्या के घनमूल में से एक तो वास्तविक मूल होता है
और उसके दो मूल काल्पनिक होते हैं, उसके दो मूल काल्पनिक होते हैं। उनमें भी काल्पनिक मूल परस्पर संयुग्मी होते हैं। काल्पनिक मूल परस्पर संयुग्मी होते हैं। अब ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ये वाला हमने मूल लिया है। अब हम इसको बताना चाह रहे हैं। अब देखना, इसमें अगर हम दोनों ओर इसका वर्ग कर लें, वर्ग करने पर तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोल लेंगे। तो पहली संख्या का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों का चिन्ह सहित गुणनफल का 2 गुना, जैसे 2ab आता था, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इन दोनों का चिन्ह सहित गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा गुणनफल तो 2, फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या की होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और -1 का इससे मल्टीप्लाई कर दें तो -3 हो जाएगा, -2√3 आयोटा की होल अपॉन 4। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2, 1 में से 3 लेस कर लिया है, -2√3 आयोटा की होल अपॉन 4। अब ऊपर वाली संख्या में से हम 2 कॉमन ले लें तो -1 -√3 आयोटा की होल अपॉन, ये तो अपॉन में 4 है और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 √3 आयोटा की होल अपॉन 2। तो हमें ये पता चल गया जो हमारा एक मूल था और उसका संयुग्मी मूल प्राप्त हो गया। अगर इस वाले मूल का नाम ओमेगा, तो ये फिर क्या कहलाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम यहां जैसे 1 के जो घनमूल निकल रहे थे, जो 1 का घनमूल निकले हैं वो कितने घनमूल हैं, 3। एक तो 1, दूसरा था 1 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और तीसरा था -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। तो इनका संक्षिप्त नाम
इसका नाम ओमेगा रख दें तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमें पता चल गया किसी संख्या के घनमूल जो 3 होते हैं उनमें से एक तो वास्तविक मूल होता है और 2 काल्पनिक मूल होते हैं, और काल्पनिक मूल हमेशा संयुग्मी होते हैं। तो हमने उनका संक्षिप्त नाम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रख लिया है। तो अब हमें यह पता चल गया कि 1 का घनमूल कितना होता है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं के घनमूल निकालेंगे। जैसे √8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो क्या निकलेगा, -8 का घनमूल। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, -8 का घनमूल इंटू इसके साथ अपन 1 का मल्टीप्लाई कर लें -8 के साथ, तो नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, 3√-8 इंटू 3√1 इज इक्वल टू, अब देखो -8 का घनमूल तो -2 होगा, -8 का घनमूल -2 होगा, और ये वाली जो संख्या है 3√1, इसके घनमूल 3 बनेंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार -2 का अंदर गुणा कर दो प्रत्येक पद में, तो -2 -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा, -8 का घनमूल प्राप्त हो जाएगा। अभी इसी बात को और आगे बढ़ा करके बोलते हैं, 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो 3√216 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3√216 इंटू 1। हमें अब इसके घनमूल कंप्लीट निकालने होते हैं, एक घनमूल नहीं, सभी निकालने होते हैं। जब इसकी रेडिकल पावर 3 है, जब इसकी करणी घात 3 है, तो इसके 3 ही घनमूल होंगे, तो हमें तीनों घनमूल ज्ञात करने होंगे। तो इसको लिखेंगे 3√216 और 3√1। 216 का घनमूल तो 6 होता है, तो 6 इंटू ये वाला इंटू, और 3√1 इसके घनमूल 3 होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 3√216 तो बन जाएंगे 6 ओमेगा एंड 6 ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार हमें 216 के भी घनमूल 3 प्राप्त हो गए। अब हम इन घनमूलों के गुणधर्मों के बारे में समझना है। नंबर 1, किसी संख्या के घनमूल 3 होते हैं। किसी भी संख्या के घनमूल 3 होते हैं, जिनमें एक वास्तविक तथा 2 काल्पनिक होते हैं। जिनमें एक वास्तविक तथा 2 काल्पनिक होते हैं। नंबर 2, इसके काल्पनिक मूल परस्पर संयुग्मी होते हैं। परस्पर संयुग्मी होते हैं। काल्पनिक मूल परस्पर संयुग्मी होते हैं। नंबर 3, किसी संख्या के तीनों घनमूलों का योग 0 होता है। किसी संख्या के तीनों घनमूलों का योग 0 होता है। जैसे 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। नंबर 4, ये घनमूल एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, यानी इनसे एक समबाहु त्रिभुज बनता है। नंबर 5, ये गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। और नंबर 6 ये है कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। एक तो ये वाला हमें संबंध चाहिए, तथा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। इस प्रकार हमें ये दोनों रिलेशन कंटस्थ करने हैं।
तब हम आगे के क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप देखते रहिए, आपको कहीं भी कोई ज़रूरत जाने की नहीं है। धन्यवाद।